अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? ध्यान करना भाई, मेरे मोबाइल पे पानी नहीं आना चाहिए। अब तो मोबाइल भी इतने महंगे हो गए हैं। और व्यूअर्स, क्या हाल है? मैं अभी बाहर ही खड़ी हुई थी, मैंने कहा चले लॉन में मैं पानी दे देती हूँ। और सुनाएं, क्या हो रहा है आजकल? खैर से अब रबीउल अव्वल का महीना है और शादियाँ वगैरह भी अब स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा सैलून का भी अब जो सीज़न होगा वो भी इंशाल्लाह अब टॉप टॉप जाएगा। और शादियों का भी अब सीज़न स्टार्ट है खैर से। लेकिन ज़्यादा शादियां तो नहीं हो रही, कुछ कुछ शादियां हो रही हैं, कम ही शादियां हो रही हैं। इतना ज़्यादा भी सीज़न नहीं है। सीज़न आएगा अक्टूबर के मिड में। तो जी, आज मैंने आपसे ये भी एक चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी कि सैलून में मेरे पास जब लोग आते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि जी आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है, आप स्मार्ट इतनी हैं और किस तरह से हैं? आप हमें कोई कहवा बताएं, जो आप कहवा पीती हैं। अल्लाह की बंदियों, कहवों से आपका वेट नहीं जाता। वेट जाता है जब आप एक्टिव रहते हैं, आप खाना कम खाते हैं। तो फिर ये होता है कि आपका वेट, और इससे ये भी होता है कि जब आप जिम वगैरह भी करते हैं तो तब आपका वेट कम होता है। वेट कोई इस तरह से तो नहीं है कि आप घर में बैठें और उसके बाद आप बेड से भी ना उठें और आपका वेट चला जाए। इस तरह से कभी भी नहीं होता। आपको इस चीज़ के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है। बख्शो तुसा अपना काम करो, काम करो, अपना काम करो, काम करो। अच्छा जी, तो ये बख्शो के साथ जब तक बहस ना की जाए ना, बख्शो को सुनाई नहीं देता। इसका तो ये हाल है, एक बात को इसको करनी पड़ती है 4 से 5 दफ़ा और उसके बाद हर बात पे ये आपसे कहेगा जी, जी। फिर इसको कहीं जाके समझ आएगी जी क्या बात करनी है। कैबों का भी असर होता है, लेकिन उसके लिए आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है। डाइट कंट्रोल करें आप, कोई जिम करें या साथ में आप वॉक वगैरह करें, तो क्यों नहीं फिर उस चीज़ का इफ़ेक्ट होता। और ये नहीं है कि आप अगर आपने ज़ीरा वाटर या ज़ीरा आपने कहवा स्टार्ट किया है तो उसी को आप रेगुलर आप लेते रहें 2-2 महीने। में इतनी हैरान होती हूँ जब मुझे बताती कि जी हमें 2 माह हो गए हम यही ले रहे हैं, ज़ीरा कहवा ले रहे हैं या दालचीनी का कहवा ले रहे हैं। बस करें, इस तरह मत किया करें, अपने पे रहम करें। अब ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको सूट भी करें। हर किसी का अपना एक मेटाबॉलिज़्म होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फ्रेंड को या आपकी बहन को ये चीज़ सूट कर रही है तो आपको भी सूट करे। तो आपने खुद इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। जिस तरह से मेरी बेटी माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में है, तो कोई भी नहीं मानता कि ये मेरी बेटी है। तो वो इस तरह लगता है कि हम दोनों बहनें हैं। उसकी वजह ये है कि मैं अपनी डाइट का ख़्याल रखती हूँ। अच्छा, मेरे जिम में आती थी एक मेंबर आती थी, तो वो बेचारी एक्सरसाइज़ भी प्रॉपर करती थी, डाइट को भी फ़ॉलो करती थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि जी उसका वेट क्यों नहीं जा रहा। मुझे वो बार-बार कहती थी कि जी मैं अब इस तरह से कर रही हूँ, मैं डाइट भी कर रही हूँ और जिम भी, वो एक्सरसाइज़ भी अच्छी करती थी वो। फिर उन्हें मैंने कहा आप अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएँ। जब उनका उनकी रिपोर्ट आई तो उसमें उनको थायराइड का प्रॉब्लम था। तो आपको पता है कि थायराइड भी 2 किस्म के होते हैं, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। जो हाइपर होता है उसमें जो आपका मेटाबॉलिज़्म होता है वो बहुत ही तेज़ी से वो नीचे की तरफ आता है कि आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है? अच्छा जी, और जो हाइपो होता है वो ये होता है कि वो आपका वेट जो है वो गेन करता है। और दूसरा ये कि आपका वेट गेन भी करता है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाती है और हेयर फॉल भी बहुत बुरे तरीके से होती है। हेयर फॉल तो खैर दोनों दोनों इसमें थायराइड में होती है, आपको हाइपर में भी हो सकती है और हाइपो में भी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जी आपका वेट नहीं जा रहा, ठीक है, आप डाइट भी कर रहे हैं और आप जिम भी एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका वेट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि फिर आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको थायराइड कोई इतनी बड़ी कोई सीरियस बीमारी नहीं है कि वो लाइलाज बीमारी है। उससे ये है कि आपका वेट वगैरह का मसला हो जाए। मेरा तो अगर आप मुझसे पूछें ना कि मैं अपनी डाइट में कितना कंट्रोल करती हूँ, मैंने आपको बताया ना कि अगर मैंने रोटी खानी है तो मैंने मल्टीग्रेन आटे की रोटी खानी है। हाँ, अगर वो ख़त्म हो गया, मेरे पास नहीं है, तो अगर मैं सादा आटे की रोटी भी खाऊँगी तो बिल्कुल मैं इतनी सी सीधी साइज़ की मैं रोटी लूँगी,
तो उसको मैंने कम सालन के साथ 2-3 मैं चिकन की बोटियाँ ले लूँगी, या मैं अपने लिए अलहदा से जिस तरह से ऑलिव ऑयल में या देसी घी में, जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, मैंने तोरियाँ बनाई थी, उसी तरह से मैं चिकन बना लेती हूँ। और ज़रूरी नहीं कि चिकन ही खाना है आपने, इसमें प्रोटीन ज़रूरी नहीं कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि चिकन खा-खा के, अंडे खा-खा के आप इतने तंग हो जाते हैं कि आपका दिल नहीं करता। तो फिर ये है कि आप इसी तरह से आप सब्ज़ियाँ बना लें, जैसे तोरी है, और कद्दू बहुत अच्छे होते हैं इसमें डाइट में। आप ब्रोकली ले सकते हैं, ब्रोकली को आप बॉयल करके और मिक्स सब्जियों के साथ आप उसको, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोगों को ब्रोकली सूट नहीं करती, ठीक है। तो वो आप देख लें, अगर आपको 1-2 दफ़ा आपने जिस तरह से ब्रोकली खाई है, अपने अपने फूड में आपने ली है, वो आपको सूट नहीं की, तो आप उसको स्किप कर दें, आप उसको ना लें। और आज जिस तरह से मैं ड्रम स्टिक्स बनाऊँगी, आज वैसे मैं मैरिनेट करके रखूँगी, कल उनको मैं फ्राई करूँगी। अपने लिए मैं एयर फ्रायर में बनाऊँगी और घर वालों के लिए मैं उसको फ्राई करूँगी। सीधी-सी बात है जी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, तो ये देखें, अब ये मेरे पास ऐसी वेस्ट हो रही थी, मैंने कहा कि यहाँ पे लॉन में इसको रख देती हूँ, अच्छी लगेगी ये लॉन में। आजकल तो आंधी का मौसम नहीं है कि आंधी आए और ये उड़ जाए, तो यहीं पर ही ठीक है। तो व्यूवर्स, आप लोग कमेंट्स में बताया करें ना कि आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। कोई भी कमेंट दिया करें, लाज़मी दिया करें, ताकि पता चले मुझे कि जो भी इम्प्रूवमेंट मैंने करनी है, मैं मज़ीद उसको मैं बेहतर करूँ। तो आप लाज़मी किया करें। वीडियो को लाइक तो ख़ैर आप करते ही हैं, और शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को। दूसरा ये है कि मैं आपको एक सीरियसली बात बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फैंसी बंदी नहीं हूँ। मैं जो हूँ बस मैं ऐसी ही हूँ मैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो जो टाइम मुझे मिलता है तो मैं इसी तरह से अपने घर में ही मैं देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ब्रेड लेके चूरा-चूरा करके इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद एक फ्राई पैन में डाल के इसको मैंने जनाब ब्राउन किया हल्का सा। वो इस वजह से कि वो फिर उसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और रेडीमेड स्टाइल में वो आपको चीज़ मिल जाती है। अब ये देखें कितना अच्छा दानेदार हुआ हुआ है। अच्छा जनाब, मेरे पास लेग पीसेस रखे हुए थे, वो मैंने पानी डाला कढ़ाई में, उसके बाद 2 लहसुन के जवे डाल के और नमक डाल के, और 1 स्पून मैंने डाला सिरके का। इसको मैंने बॉईल कर लिया। जो यखनी है उसको मैंने स्टोर करके रख दिए, वो फिर किसी और चीज़ में काम आ जाएगी। मैंने 3-4 मैंने आलू लिए, आलू को बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद फिर उसके अंदर मैंने जनाब जिस तरह से शिमला मिर्च है, और उसके बाद मैंने इसमें हरा प्याज डाला, और थोड़ा सा सोया सॉस, ताकि उसका ज़रा फ्लेवर जो है वो और अच्छा हो। उसमें थोड़ी सी चिली सॉस मैंने डाल दी, ब्लैक पेपर डाली, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाली, और उसमें मैंने डाला ये चिकन पाउडर। चिकन पाउडर पहले भी उसमें जब आप देखें तो वो काफ़ी उसमें नमक होता है, तो आपने जो दूसरा सादा नमक है वो अपने ध्यान से डालना है। फिर मैंने इसमें थोड़े से मिक्स हर्ब्स भी डाले थे, आप इसमें देख रहे होंगे। उसके बाद अच्छी तरह से इसे मैंने मैश कर लिया, और जनाब मैश करने के बाद फिर ये करना है, मैंने 2 अंडे लिए, उनको अच्छी तरह से फेंट लिया और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया, और अच्छी तरह से फेंटने के बाद फिर ये किया कि जो आलू वाला मिक्सचर बना हुआ था वो उठाकर और उसको हाथ की हथेली पे रखने के बाद मैंने उसमें जो ड्रम स्टिक है वो मैंने रख दी है, और उसको अच्छी तरह से इस तरह से हम बना लेंगे। बनाने के बाद अंडे में पहले एक कोटिंग करेंगे इस तरह से लगाकर, और फिर जो ब्रेड क्रम्ब रखा हुआ है उसको हम लगाएंगे। फिर दोबारा से अंडे की कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद फिर दोबारा से हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, और उसको फिर एक साइड पे मैं रखती गई। फटाफट फिर मैंने शेल्फ़ें साफ़ की, क्योंकि वीडियो अपलोड करने का टाइम भी हो रहा था। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि ये काम जितने भी हैं ये मैं करती हूँ सैलून के बंद होने के बाद करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्लिंग पेपर लिया, उसको ड्रम स्टिक्स के ऊपर मैंने चढ़ा दिया और फ्रीज़ कर दिया। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।